अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बड़ी खबर है, नियाजी की अपने बेटों के ही हाथों दिरगत बनी है। क्या मामला हुआ है, क्या वाकया हुआ है, ये आपको अपडेट करेंगे। दूसरे नंबर पर आपको बताएंगे कि नशइयों की, नौसरबाजों की और हकीकी आज़ादी वालों की आपस में लड़ाई हुई है। 3 बंदे इन्होंने जख्मी कर दिए हैं, पिंडी हॉस्पिटल में हैं। क्या वाकया हुआ है, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। और तीसरे नंबर पर बताएंगे आपको बड़ी खबर, बड़ी ही गुड न्यूज़ है। नवाज शरीफ को आज़ादी का परवाना मिल गया है, पासपोर्ट उनके हवाले हो गया है। इसके ऊपर मुकम्मल आपको अपडेट करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे बावजा साहब की जो अलविदाई, जो उनके दौरे हैं वो जारी हैं। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो लाइक करके मैक्सिमम ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम पड़ सके न्याजी कौन है, नवाज शरीफ कौन है, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे नशइयों के बारे में, नौसरबाजों के बारे में, जिन्होंने टैक्सला में एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाई हैं। नाजरीन, अजीबो गरीब किस्म की एक महलूक है जिन्होंने पाकिस्तान को जुपिटाइज कर रखा है। पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने अफरा तफरी मचा रखी है। ये कौन लोग हैं? ये नाज़रीन वो लोग हैं जिन्हें इस मुआशरे ने धत्कार रखा है। मुआशरा उसे एक्सेप्ट नहीं करता। इनके अपने घर वाले जो हैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। ये अपनी हरकतों की वजह से, अपनी फैमिली से, अपने मुआशरे से, सिविल सोसाइटी से, अपना जो इनका सोशल गैदरिंग होती है, फैमिलीज़ की जो गैदरिंग होती है, उसमें उसमें से इन्हें बाहर निकाल दिया गया है। यानी ये कहीं पर भी ये लोग एक्सेप्टेबल नहीं हैं। ये कहाँ से आते हैं, किन के एरिया से उठ के आते हैं, नाजरीन ये तो अब आप सबको मालूम है। लेकिन जो टैक्सला के अंदर वाकया हुआ है, जिसमें आपस में ही गुत्थम गुत्था हुए हैं, आपस में ही इन्होंने फायरिंग का वाकया किया है, और कल रात फायरिंग करके 3 आपस में ही बंदे जो हैं इन्होंने जख्मी कर दिए हैं। और अभी वहाँ से इतलात ये आ रही हैं कि वहाँ पर अभी ये कश्मकश चल रही है, वहाँ पर ये एक दूसरे को अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि ये जो बदला है मज़ीद लिया जाएगा, और मज़ीद इस जो लड़ाई इनकी चल रही है उसमें मज़ीद फसाद जो है वो देखने को मिलेगा। यानी ये लोग आपको हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए आ रहे हैं वहाँ से, पहाड़ों से उतर कर, और पता नहीं आपको ये कौन सी आज़ादी दिलवाएंगे। एक आज़ादी हमें मिली थी मोहम्मद अली जिन्ना से, लियाकत अली खान से, और एक आज़ादी ये लोग आपको दिलवाने लगे हैं। आप सबका यकीन मानिए कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि अगर इस तरह की कोई हरकतें किसी महज़ब माशरे के अंदर करता तो यकीन मानिए उस पार्टी को बैन कर दिया जाता, उसके जितने भी करता रहता है उन्हें जेलों में डाल दिया जाता। लेकिन आपकी बदकिस्मती है कि आपके ऊपर ऐसे नौसरबाज जो हैं मुसलत हो चुके हैं, और पता नहीं कितना अरसा अभी इन्होंने आपके ऊपर रहना है। ये वैसे ही नौसरबाज हैं जैसे वो पीर का एक वाक़या हुआ था पाकिस्तान में, जिसने ये ऐलान किया था कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देता है, और फिर उसने 7 लोगों को उनकी गर्दनें उतार दी, और फिर वो गर्दनें आकर उसने वो पूरे मजमे के अंदर दिखाई कि ये देख लें, मैंने ये बंदे मार दिए हैं, कल तक ये ज़िंदा हो जाएंगे। अब उस वाक़े की जब रिपोर्ट होगी पुलिस को, पुलिस आई, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लाशों को अपने कब्ज़े में लिया, उनके पोस्टमार्टम किए। लेकिन नाजरीन, उसी मजमे ने कई दिन तक पुलिस स्टेशन का घेराव किए रखा, तोड़ फोड़ करते रहे वहाँ पर। सेम एग्जैक्टली इसी तरह से जिस तरह से पीटीआई के आप वर्कर देखते हैं, ये तोड़ फोड़ करते हैं, गिराव जलाव करते हैं, फिर अपने वापस जाके बातें करते हैं, अजीबो गरीब किस्म की कहानियाँ गढ़ते हैं। सेम एज इट इज़, ये सच्चा वाक़या है। इसमें उन्होंने बड़े बड़े पुलिस के खिलाफ उन्होंने मुजाहरे किए और बड़ी बड़ी कहानियाँ गढ़ी, और उनका मौक़िफ़ सिर्फ ये था कि अगर पुलिस इन्वॉल्व ना होती तो सुबह तक हमारे मुर्दे ज़िंदा हो जाने थे। इसी तरीके से पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, पीटीआई के जो मानने वाले हैं, वो यही समझते हैं कि ये जो जिसे वो देवता समझी बैठे हैं, अगर उसको डकैती करते हुए, चोरी करते हुए रंगे हाथों जो गवर्नमेंट है, जो हमारी एजेंसीज हैं, वो ना पकड़ती तो इसने बस पाकिस्तान को दोबारा से ज़िंदा कर ही देना था। लेकिन हकीकत ये है, पाकिस्तान को जितना नुकसान इमरान नियाज़ी ने और इसकी टीम ने पहुंचाया है, पाकिस्तान के 75 सालों में इसकी कोई तारीख नहीं मिलती, और सब चीज़ें वाज़ेह हैं। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखें तो यकीन मानिए पीटीआई का कोई भी वर्कर या उसका चाहने वाला आपके साथ बहस नहीं कर सकता, आपके साथ बैठ नहीं सकता। हाँ, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर वो आपके साथ बहस ज़रूर कर सकते हैं कि उसने वर्ल्ड कप जितवाया था, और उसने वो बड़ा एक डैशी किस्म की उसकी पर्सनैलिटी है। वर्ल्ड कप से याद है, अभी अभी वो ऐलान कर रहा है कि बाबर आजम को मैं लेके आया था। यानी हर चीज़ का वो क्रेडिट लेना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे हर चीज़ का क्रेडिट मिले। और इसी क्रेडिट पे जब उसके दोनों बेटे आए हैं, और जो वहाँ पर इनकी आपस में जो चपकलश शुरू हो चुकी है, बेटों ने आकर पहले नंबर पर अच्छी परवरिश हुई है, एक उनकी यहूदी उनकी वालदा हैं, और वहाँ का जो सिस्टम है उस सिस्टम के लिहाज से बड़े अच्छे वो उनके जो मामलात हैं, और यहाँ के हिसाब से जो है बड़े अच्छे उनके मामलात हैं। मैंने उनके साथ टाइम गुजारा है,
मैं समझता हूँ उन्हें कि वो किस मेंटालिटी के बच्चे हैं, किस मेंटालिटी के वो पले हुए हैं, और इसी मेंटालिटी को लेकर वो अपने बाप के पास गए हैं और उससे जाके उन्होंने कहा है कि अपनी बेटी का हक क्यों नहीं देते। अब नाजरीन, उन्हें नहीं मालूम कि पाकिस्तान का जो माशरा है, पाकिस्तान की जो सोच है, उसमें एक नाजायज़ बच्ची को अडॉप्ट करना, और फिर अगर आप इस लेवल तक हैं जहाँ पर आपने इस्लामिक टच दिए हुए हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, ऐसे शख्स के लिए ऐसी बच्ची को अडॉप्ट करना इम्पॉसिबल है। अब उनकी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी भी जो है वो वहाँ पर आए, अपने बाप के पास आए, बाप जो है उसके सर पर हाथ रखे, लेकिन नाजरीन न्याजी जो है उसने बड़े सख्त अल्फाज में मना कर दिया, और इसी वजह से बाप बेटों की हुई है चपकलिश। और ये जो चीज़ें हैं, इसमें बताया जा रहा है कि दोनों ने, कासम और सलमान ने, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट किया है। उसके ऊपर उन्होंने जब अपनी माँ के साथ भी जब बात की थी बैक होम में कि वो चाहते थे कि उसे लेकर जाएं, माँ की तरफ से भी उन्हें यही इंडिकेशंस दी गई थी कि आप अपने बाप से बात करें और कुछ वे आउट निकालें। लेकिन नाजरीन, इनके दरमियान में ये जो डेड लॉक है बन चुका है। न्याजी जो है ये तो कहता है कि ठीक है वो बेटी वहाँ पर पले, लेकिन उसे पाकिस्तान आने की अभी इजाज़त नहीं है, मेरी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी, मेरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ के ऊपर उसके दोनों बेटे जो हैं उन्हें शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि औलाद से बढ़कर तुम्हें इन सारी चीज़ों की तुम्हें ज़्यादा वक़्त है, और अगर तुम अपनी बेटी को अडॉप्ट नहीं करोगे तो हमारे साथ भी ऑटोमेटिकली तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ये फायरिंग का वाक़या पेश आया, हमने जो मीडिया के ऊपर देखा, हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम अब तुम्हारे पास तुम्हें विज़िट करते, तुम्हारे पास आते, लेकिन हम इस दरख्वास्त को भी साथ लेकर आए हैं, और इस एक बड़ी उनके जहनों में ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। और इस चीज़ को हमने पास में भी देखा, हमने यहाँ पर चीज़ें भी सुनी कि उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पेन है कि इस बेटी को उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन इमरान न्याजी जो पूरी कौम को उनका हक दिलवाने के लिए बाहर निकला हुआ है, हर वक्त वो झूठ गढ़ता है और अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें वो अवाम के सामने आकर नुसरबाजियाँ करता है, लेकिन जब उसके घर का, अपने घर का वाक़या है, अपने घर का मसला है, वहाँ पर वो अपनी बेटी को उसका असल हक जो है वो नहीं दे पा रहा। हमारी तो दरख्वास्त है उससे भी, और पीटीए के जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कि वो अपने लीडर को समझाएं कि अपनी बेटी को वो अडॉप्ट करे और उसका ऐलान करे, अपना जो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो उसे दिलवाए, और अगर उसे इसमें किसी किस्म की हेल्प आउट की ज़रूरत है तो हमारी जो किसी भी किस्म का जो तावन है वो उन्हें ज़रूर मिलेगा। हम उसका फॉर्म फिल करने के लिए तैयार हैं, हम उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं कि फ़ौरन की अगर आपकी बेटी हो तो उसे कैसे आप एक जो पाकिस्तान का जो शनाख्ती कार्ड है, नादरा कार्ड है, वो कैसे दिलवा सकते हैं, इसकी हम पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। नाजरीन, इसके साथ साथ नादरा से ही बात चली है तो नवाज शरीफ के बारे में बड़ी खबर है, बल्कि बहुत बड़ी खबर है। सफारती पासपोर्ट उन्हें मिल चुका है और उनके हवाले हो चुका है, और आज नवाज शरीफ के ऑफिस से जो ऐलान किया गया है कि उसके मुताबिक ये जो पासपोर्ट है, सफारती पासपोर्ट है, कुछ दिन के मिला था। लेकिन नाज़रीन, जो टाइमिंग है बड़ी अहम है कि शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, और उनके साथ ये ऐलान किया गया है। अब नेक्स्ट अगले कुछ दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है, इस बारे में हमें बड़ा एक मुख्तात तरीके से बात करने के बारे में कहा गया है, क्योंकि नाज़रीन कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो मामलात हैं, वो आप सबके सामने हैं, लेकिन इन सब को लेकर नवाज शरीफ को यही कहा जा रहा है कि आप अपनी सेफ्टी पहले देखिए, अपने मामलात पहले देखिए, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एंट्री कीजिए। बाकी नाज़रीन, नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर अंदर ये सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो भी होने जा रहा है अच्छा ही होने जा रहा है। पाकिस्तान अब वापस ट्रैक पर ही जाएगा, अब वो डी ट्रैक नहीं होगा। ये जो सब कुछ आप फिल्म देख रहे हैं ये वापसी की तरफ चल रही हैं, और इन्हें एक शटअप कॉल दे दी गई है। आप कुछ दिनों के अंदर अंदर बाकायदा तौर पर इसकी अनाउंसमेंट भी सुन लेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ बताता चलूँ कि जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने अपने अलविदाई जो विज़िट हैं वो शुरू कर दिए हैं। पेशावर से उन्होंने विज़िट ख़त्म कर लिया, टेक्सला का ख़त्म कर लिया, सियालकोट का उन्होंने ख़त्म कर लिया, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो जितने भी जो उनके दौरे हैं अलविदाई, उनके जितने भी तकरीबात हैं, उन्हें वो कंप्लीट करने के बाद जो चार्ज है वो नए जो आर्मी चीफ़ हैं उनके हवाले करने जा रहे हैं। बाजवा साहब जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसे जनरल रहे हैं जिनका थ्रू आउट कैरियर जो है वो बड़े मुतज़ाद किस्म के और बड़े सनसनीखेज़ किस्म के लम्हात के साथ गुजरा है। यानी नवाज शरीफ के दौर के अंदर देखें तो वहाँ पर पनामा था, फिर बड़ी रेजिस्टेंस थी नून लीग की तरफ से, बड़ी उन्हें बातें सुनने को मिली, और उसके बाद जब उन्होंने वापसी का अमल शुरू किया, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, इमरान खान को रंगे हाथों पकड़ा, उससे उनको
मालूम पड़ गया कि ये उनसे गलती हो गई है, तो उसके बाद फिर पीटीआई ने जो उनकी ट्रोलिंग की, जितनी गालियां नून लीग ने उन्हें निकाली और एक जिस तरीके से उन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ही हुआ है कि दोनों तरफ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ से उन्हें बातें सुनने को मिली हैं। और मेरा ख्याल है कि उन्हें जब अपने ओहदे से डिस्चार्ज होंगे तो उनके जो सिक्योरिटी के भी जो मामला हैं वो बड़े उन्हें केयरफुली देखने होंगे। लाजमी सी बात है जी, आज जो साबिक आर्मी चीफ होते हैं उनकी सिक्योरिटी होती है, और हमारी दुआ है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा किया है तो उनका फ्यूचर भी अच्छा हो। और उसके बाद जो भी आर्मी चीफ पाकिस्तान को अब नेक्स्ट मिलने जा रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती उसके जहन में हो, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। नाजरीन, इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे, इन्फॉर्म करते रहेंगे। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।